देखो, एक बात तो सच है कि किसी भी देश की उन्नति के लिए सभी राज्य का योगदान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उस राज्य के नागरिक को समृद्ध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर किसी भी कारणवश अगर ऐसा नहीं होता है तो वह राज्य बाकी राज्य के कंपेयर में पिछड़ा रह जाता है। जबकि हमारे ही देश के बिहार राज्य के बारे में बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से बिहार तीसरी सबसे बड़े राज्य है। अगर साफ तौर पर कहे तो यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा मेहनती तो होते हैं, लेकिन फिर भी यह राज्य आज गरीबी में दबे हैं। लेकिन एक समय था जब यह राज्य काफी समृद्ध हुआ करता था। यह राज्य भी सभी राज्यों की तरह था। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इन राज्यों के नाम सबसे ज्यादा गरीब राज्य की लिस्ट में शामिल हो गया? इसको अच्छे से समझने के लिए हमें पहले 1793 में जारी की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को समझना होगा। ये एक्ट देश के कुछ राज्यों में लागू किया गया था, जिसमें से बिहार राज्य भी शामिल था। और जब से परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बिहार में लागू हुआ तभी से इनके बुरे दिन शुरू हो गए। देखो, ब्रिटिश राज से पहले राज्य के राजा भारत के लोगों से टैक्स के रूप में लगान वसूलते थे। हालांकि इनकी कोई तय सीमा नहीं थी, लेकिन जब यह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिहार में इस एक्ट को लागू किया तो लगान की एक तय सीमा कर दिया गया था। यानी फसल कम हो या ज्यादा, तय सीमा के हिसाब से उन्हें लगान देना पड़ता था। अब कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में इस एक्ट को लागू नहीं किया गया था, जिसमें से उन राज्यों के किसानों पर इसका असर नहीं पड़ा। और बाकी राज्य बॉम्बे, मद्रास और जैसे बड़े राज्य में रैयत वाली सिस्टम लागू था, यानी उन्हें लगान फसल के मुताबिक देना होता था। और साथ ही बिहार राज्य से ही जमींदारी सिस्टम को लागू किया गया था, यानी जमींदार लोगों से लगान वसूल कर अंग्रेज ऑफिसर को देते थे। अब हर समय तय सीमा के मुताबिक लगान देना किसान के लिए तो मुमकिन तो था नहीं। ऐसे में किसान के हालात बहुत ही खराब होने लगे। अब ऐसे में तय किया गया, क्योंकि जब भी इस तय सीमा के हिसाब से किसान जमींदार को लगान नहीं दे पाते थे तो उन किसान की जमीन को छीन लिया जाता था। अब वह किसान जिसका घर ही उस जमीन की खेती से चल रहा था वह बेरोजगार और गरीब हो चुका था। ऐसे में कई किसान बर्बाद हो गए और कई ने तो आत्महत्या तक कर ली। इनफैक्ट अगर रिपोर्ट के माने तो नक्सल मूवमेंट की शुरुआती जड़ भी इस जमींदारी सिस्टम से जुड़ी हुई है। उसके बाद सन 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद जमींदारी सिस्टम को इन राज्यों से हटाया गया, लेकिन फिर भी इन राज्यों के हालात में कुछ ज्यादा सुधार नहीं हुआ। 2003 में कुल आबादी के 33% परिवार के पास जमीन तो थी, और जिनके पास जमीन थी वह भी काफी कम थी। और इन 33% में से 15% के पास 1 एकड़ से भी कम जमीन थी। ये जमींदार खुद तो शहर में रहकर कामकाज करने लगे और अपनी जमीन को या तो भाड़े पर देने लगे या फिर मजदूर से जमीन पर काम करवाने लगे। और मजदूर के पास तो मशीन खरीदकर खेती करने के तो पैसे तो होते नहीं थे, और जमींदार का घर इस खेती के फसल पर निर्भर नहीं करता था। और किसान अपनी फसलों को शहर में नहीं बेच सकता था, क्योंकि थोड़ी सी जमीन में कम उत्पादन होने की वजह से उनका प्रॉफिट ना के बराबर होता था। इसीलिए वो अपने जमीन के पीछे उतना खर्च नहीं करता था। बिहार के किसान की गरीबी का एक और बड़ा कारण है फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत दूसरे राज्य के बिजनेस और ट्रांसपोर्ट के लिए सरकार ने सब्सिडी देना शुरू कर दिया। और ये सब जानते हैं कि बिहार में मिनरल वेल्थ बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए यहाँ से हर जगह मिनरल वेल्थ ले जाया जाता था। उदाहरण के लिए अगर कोई महाराष्ट्र का बिजनेसमैन बिहार से मिनरल वेल्थ ले जाता है तो उसे सब्सिडी दी जाती थी, और तो और उन्हें ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं होता था। इसलिए उन्होंने अपना बेस बिहार में शिफ्ट करना जरूरी नहीं समझा। अगर बिहार सरकार सब्सिडी लागू नहीं करते हैं तो सभी को बिहार में अपना बिजनेस सेट करना पड़ता, जिससे बिहार के लोगों को रोजगार मिलता और बिहार की तरक्की होती। और तो सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और साल 1991 में इस पॉलिसी को हटाया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाकी राज्य इस रेस में बहुत आगे निकल चुके थे। दोस्तों, और भी बहुत सारे कारण हैं जो इन राज्यों की तरक्की पर प्रभाव पड़ा है। और आप बिहार राज्य के बारे में क्या सोचते हैं, प्लेट कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और उम्मीद है कि आज के हमारे इस वीडियो में आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल देवा इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो के लुत्फ उठा सके। जय हिंद, जय भारत।